अहमदाबाद, एक ऐसा शहर जिसकी गलियों में पता है 600 साल से भी ज्यादा का इतिहास सांस लेता है। ये कोई मामूली शहर नहीं है, ये तो एक जीती जागती कहानी है। और ये कहानी शुरू होती है एक खरगोश के छोटे से लेकिन हिम्मत भरे कदम से और पहुंचती है भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनने के जबरदस्त गौरव तक। तो चलिए मेरे साथ इस शानदार सफर पर और महसूस करते हैं इस शहर की आत्मा को। साल 2017 अहमदाबाद के लिए ना ये सिर्फ एक और साल नहीं था। नहीं, ये एक मील का पत्थर था, एक ऐतिहासिक पहचान थी। इसी साल इस शहर को वो सम्मान मिला जिसने इसके 600 साल पुराने इतिहास को दुनिया के सामने एकदम एक नई रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया। जी हाँ, यही था वो सम्मान। साल 2017 में यूनेस्को ने अहमदाबाद को भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का खिताब दिया। जरा सोचिए, पूरे भारत में ये दर्जा पाने वाला पहला शहर। और ये सिर्फ पत्थर की इमारतों का सम्मान नहीं था, नहीं, ये सम्मान था यहाँ की जिंदा दिल संस्कृति का, यहाँ की जीवन शैली का। लेकिन सवाल तो यही उठता है, आखिर क्यों? मतलब भारत में तो इतने सारे ऐतिहासिक शहर हैं, फिर अहमदाबाद ही पहला क्यों? इसका जवाब ना इस शहर की नींव में ही छिपा है, एक ऐसी कहानी में जो किसी मजेदार लोक कथा से कम नहीं है। तो इस शहर की बुनियाद की कहानी आपको किसी भारी भरकम इतिहास की किताब में नहीं मिलेगी। ये तो बसी है लोगों की जुबान पर, एक लोक कथा में। कहानी के किरदार, एक खरगोश, एक कुत्ता और एक सुल्तान। और यही कहानी बताती है कि आखिर इस शहर की मिट्टी में वो कौन सी खास बात है। तो हुआ यूं कि सुल्तान अहमद शाह साबरमती नदी के किनारे टहल रहे थे और तभी उनकी नज़र एक ऐसे नज़ारे पर पड़ी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। क्या देखा उन्होंने? एक छोटा सा डरपोक सा खरगोश एक खूंखार शिकारी कुत्ते के पीछे भाग रहा था, उसे दौड़ा रहा था। उनके सलाहकार भी हैरान रह गए और बोले, सुल्तान, ये इस मिट्टी का कमाल है। यहाँ की मिट्टी में ही वो बात है जो कमजोर को भी हिम्मत वाला बना देती है। बस यही वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया। और उसी प्रेरणा से 26 फरवरी 1411 को अहमदाबाद की नींव रखी गई। देखिए, अहमदाबाद की कहानी ना एक किताब की तरह है जिसके कई पन्ने हैं, कई परतें हैं। इसकी शुरुआत होती है 11वीं सदी के आशावल और कर्णावती से। फिर 1411 में सुल्तान अहमद शाह आते हैं और इसे अपनी पहचान देते हैं। उसके बाद मुगलों का दौर आता है जो इसे और संवारते हैं। फिर आते हैं अंग्रेज जो इसे मॉडर्न बनाते हैं। और फिर 1915 में गांधी जी इसे आज़ादी की लड़ाई का धड़कता हुआ दिल बना देते हैं। तो आप समझ रहे हैं, ये इन्हीं सब अलग अलग दौरों का एक खूबसूरत संगम है जिसे पूरी दुनिया ने 2017 में पहचाना। तो शहर तो बस गया, लेकिन अहमदाबाद सिर्फ एक राजधानी बनकर नहीं रह गया। अरे नहीं, बहुत ही जल्द ये व्यापार और खुशहाली का एक ऐसा बड़ा सेंटर बन गया कि पूरी दुनिया में इसे खास नाम से जाना जाने लगा। वो खास नाम जुड़ा था इसके कपड़ा उद्योग से। यहाँ का टेक्सटाइल, यहाँ का कपड़ा इतना मशहूर हो गया कि इसे एक निकनेम मिल गया। जैसे इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा गढ़ था मैनचेस्टर, ठीक उसी तरह भारत में वो जगह बन गया अहमदाबाद। और इसीलिए बड़े गर्व से लोग इसे पूरब का मैनचेस्टर या भारत का मैनचेस्टर कहने लगे। लेकिन बात सिर्फ व्यापार और कपड़ों तक ही सीमित नहीं थी। अहमदाबाद की असली आत्मा, उसकी असली पहचान तो यहाँ की इमारतों में बसती है। यहाँ का आर्किटेक्चर, मतलब वास्तुकला, एक ऐसा कमाल का फ्यूजन है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। आप सोचिए, एक ही इमारत में आपको हिंदू, जैन मंदिरों जैसी महीन बारीक नक्काशी दिखेगी और साथ ही इस्लामी मस्जिदों जैसे भव्य गुंबद और मेहराब भी। यही मिलाप, यही संगम है जो अहमदाबाद को वाकई सबसे अलग बनाता है। तो समय का पहिया घूमा और सत्ता भी बदली। अब अहमदाबाद की कहानी में दो और बड़े साम्राज्यों की एंट्री होती है और इन दोनों ने ही इस शहर के चेहरे पे अपनी एक गहरी छाप छोड़ी, एक ऐसी छाप जो आज भी नजर आती है। पहले आए मुगल। 1573 में सम्राट अकबर के आने के बाद यहाँ कला और व्यापार को जबरदस्त बढ़ावा मिला। शहर और भी खुशहाल हो गया। फिर 1818 में आए अंग्रेज। उन्होंने यहाँ मॉडर्न इंडस्ट्री की नींव रखी, रेलवे लाइनें बिछाईं और शहर को एक नया रूप दिया। तो एक तरह से देखें तो एक ने इसे सांस्कृतिक आत्मा दी, तो दूसरे ने इसे एक औद्योगिक शरीर दिया। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आते हैं 20वीं सदी में।
ये वो दौर था जब अहमदाबाद सिर्फ एक व्यापारिक शहर नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही अहम अड्डा बन गया। साल था 1915। महात्मा गांधी साबरमती के किनारे अपने आश्रम की स्थापना करते हैं। पर यह सिर्फ रहने की एक जगह नहीं थी, ये कोई आम आश्रम नहीं था। ये तो भारत की आज़ादी की लड़ाई का नर्व सेंटर, उसका नया मुख्यालय बनने वाला था। और हुआ भी वही। साबरमती आश्रम बहुत तेजी से आज़ादी के आंदोलन का दिर बन गया। यहीं से रणनीतियां बनी, यहीं से आवाज उठी। वो जो ऐतिहासिक दांडी मार्च था ना, उसकी शुरुआत भी तो यहीं से हुई थी। सच कहें तो गांधी जी की मौजूदगी ने अहमदाबाद को एक औद्योगिक शहर से उठाकर स्वतंत्रता संग्राम का एक मजबूत किला बना दिया। तो चलिए अब कहानी के इन सारे धागों को सुल्तान के दौर से लेकर मुगलों, अंग्रेजों और फिर गांधी जी के दौर तक, इन सब को एक साथ जोड़ते हैं और वापस आते हैं अपने मूल सवाल पर कि आखिर यूनेस्को ने इसे ही क्यों चुना। और वजह ये थी कि यूनेस्को ने अहमदाबाद को सिर्फ कुछ पुरानी इमारतों या स्मारकों के ढेर के तौर पर नहीं देखा। नहीं, उन्होंने इसे एक लिविंग सिटी, एक जीते जागते शहर के रूप में पहचाना। एक ऐसी जगह जहां सदियों पुराना इतिहास, अलग अलग समुदाय और उनकी परंपराएं आज भी एक साथ सांस ले रही हैं, जिंदा हैं। तो इस सम्मान का असली मतलब क्या है? क्यों ये इतना खास है? ये खास है क्योंकि ये उस कमाल के आर्किटेक्चर को सलाम करता है जहां मंदिर और मस्जिद की कला एक हो जाती है। ये गांधी की अहिंसक क्रांति के उस केंद्र को नमन है जहां से आज़ादी की लौ जली। और सबसे बढ़कर ये उस 600 साल पुरानी विरासत को बचाने का एक वादा है, जहां व्यापार, कला और इंसानियत हमेशा एक साथ मिलकर आगे बढ़े हैं। तो बस एक आखिरी सवाल छोड़ जाता हूँ, सोचिएगा इस पर। क्या होता है जब इतिहास सिर्फ म्यूजियम की बंद दीवारों में या किताबों के पन्नों में कैद ना हो, जब वो आपके चारों तरफ हो, हर घर में, हर गली के मोड़ पर धड़क रहा हो? अगर इस सवाल का जवाब महसूस करना है तो अहमदाबाद आइए, क्योंकि यही इस शहर की असली जीती जागी विरासत है।